मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव कुछ दिनों में होने जा रहे हैं। उससे पहले ही प्रत्याशियों के द्वारा जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के नहीं पहुंचने पर जुबानी तीर छोड़ते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के पहले दिन ही खुले मंच से कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि मैं जनता के हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा, बड़ा नेता बन गया हूं। कैलाश विजयवर्गीय जनता का अपमान कर रहे हैं और आज आपके द्वारा बुलाने पर भी नहीं पहुंचे, यह मीडिया का अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी बीच इंदौर प्रेस क्लब के द्वारा आमने सामने कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर विधानसभा के दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को आमने सामने किया जाता है और विधानसभा में किन मांगों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा की जाती है। कार्यक्रम में विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के नहीं पहुंचने पर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने जुबानी तीर छोड़ा और उनके द्वारा दिए गए बयानों को मीडिया के सामने रखा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि मेरी विधानसभा में मैंने विकास किया है, पानी की टंकियों का निर्माण किया है, गार्डन में जिम लगवाए हैं, क्षेत्र में 600 बोरिंग करवाए और नए 600 बोरिंग करवाऊंगा। विधानसभा 1 में स्टेडियम नहीं था, मैंने बाणेश्वरी में स्टेडियम बनवाया जहां बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। और कोरोना काल में भी मैंने जनता की सेवा की है, घर घर तक भोजन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता की सेवा नहीं की और उनको डर था कि कहीं मर न जाऊं, इसलिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले। विधानसभा 1 में जब से कैलाश विजयवर्गीय आए हैं, गुंडों के साथ उनके फोटो और मंच से गुंडों को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं विधानसभा 1 में नशाखोरी बंद करवा दूंगा। विधानसभा 1 में कहां हो रही है नशाखोरी, बताइए। 20 सालों से राज्य में आपकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, फिर भी आपने विधानसभा 1 का विकास नहीं किया और अब विधानसभा में विकास की बात कर रहे हैं, उसमें भी आप कहते हैं मैं विकास करूंगा। राजेश भाई, आपको पहले ये बताया कि मेरी दुश्मनी किससे है, एक आध नाम बता दें आपको। एक भी मैंने आज तक किसी से दुश्मनी नहीं रखी, सबसे प्यार से मिला। फैमिली ड्रम रहते हैं मेरा हमेशा, मतलब कैलाश जी हो या रमेश जी हो या शिवराज जी हो, सभी से और जनप्रतिनिधि कोई भी से पार्टी हो सकता है, सबसे संबंध हमारे अच्छे हैं। उनको पहला टिकट मेरे पिताजी ने दिया था, उनको पार्षद बनाया, उसके बाद विधानसभा चुनाव में लड़े, उसके बाद विधायक बने। जो भी हुआ तो मेरे परिवार से हुआ, तो मेरे पिता तुल्य हैं। एक पिता तुल्य होके मेरे सामने चुनाव लड़ने आए, सबसे पहले उनको सोचना चाहिए कि भाई मेरे को चुनाव यहाँ से लड़ना है। वो 3 नंबर से लड़ सकते थे, 2 नंबर से लड़ सकते थे, मऊ से लड़ सकते थे। पार्टी ने टिकट दिया। पार्टी के पहले परिवार भी होता है, पार्टी के पहले परिवार भी होता है। आपका ही परिवार है, मेरा भी परिवार है, तो अपन पहले चिंता किसकी पालते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे बड़ा और पोस्ट में जाए, मेरा मकान होना चाहिए, मेरे घर में गाड़ी होना चाहिए, मेरा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़े। परंतु सबसे पहले उनने अपने बच्चे को पीछे किया, अपने बच्चे को जिसको आगे बढ़ाना चाहिए वो पीछे होके सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए वो चुनाव लड़ने के आए, जनता का भला करने नहीं आए। और जो आदमी आज ही बोल रहा है विधायक बन गया तो चुनाव नहीं होना चाहिए, ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आज ये भी कर रहे हैं, मैं विधायक, चुनाव नहीं हुआ है, वोटिंग नहीं हुआ, जनता ने वोट डाला, उसके पहले विधायक बन गए। मैं तो विधायक बना हूँ और आगे भी रहूँ, अभी विधायक हूँ और आगे भी विधायक रहूँगा। जब 17 तारीख के बाद मेरे परिवार मेरे लिए पूरी ताकत से लगाए, आप जाके देखिए मेरे पूरी विधानसभा में मेरे माता है, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरी बहनें लगातार मेरा जनसंपर्क कर रही, स्वागत कर रही। क्यों कर रही कि इस बेटे को जिताना, नेता को नहीं जिताना। और वो नेता भी ऐसे हैं जो एक वो अपराध ऐसा है कि मैं उसके लिए बोलना, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, वो अपराध करके चुनाव लड़। कैलाश जी ने बोला 20 साल उनकी सरकार नहीं थी, 20 साल भी उनकी सरकार थी, केंद्र में 10 साल तो उनकी सरकार थी और राष्ट्रीय महामंत्री हिंदुस्तान में से लड्डा जी के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय महामंत्री होता है। जब उन्होंने शहर का विकास नहीं किया, केंद्र सरकार उनके पास, स्टेट सरकार उनके पास, उसके बावजूद में और आज बोल रहा डिवीजन, अभी तक उन्होंने 20 साल महापौर भी रहे, वो क्या कर दिया शहर के लिए, तो अब क्या कर देंगे। आज विकास करने की बात है तो ये बेटा करके दिखाएगा। इस बेटे ने देखे जो वो काम करके दिखाया। बोल रहे हैं कि मैं बाहर था इतने सालों से, अब वापस इंदौर में आया हूं तो अब इंदौर के लिए काम करूंगा। इंदौर को जो है जिस तरह से वो इंदौर के बाहर थे तो अभी तक क्यों बाहर थे? आप जहाँ से आप जन्म हुआ, आपको जिसने मान सम्मान दिया, उसके बावजूद आप रहते तो शहर में थे। आज कोई भी आप मैं परिवार में रहता हूँ, परिवार से मैं बाहर जाता हूँ, तो पहले चिंता मेरे परिवार की होती है कि मेरे परिवार के लिए मैं क्या करना है। जिस परिवार ने उनको यहाँ से वहाँ भेजा,
मतलब वो विधायक नहीं रहेंगे, जनप्रति नहीं रहेंगे तो कुछ काम नहीं करेंगे। आज जितना मान सम्मान मिला परिवार के कारण मिला, उस परिवार का 10 साल बाहर चलेगा तो 10 साल परिवार को छोड़ देंगे, फिर जिस दिन आएंगे उस दिन परिवार की चिंता पालेंगे। ऐसा होता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है क्या कभी? आप बताइए ना। देखिए, सबसे पहले मेरी विधानसभा में मैंने 6 टंकियाँ बनवा दी, जो टंकियाँ आज तक नहीं बनी थी। उसके अलावा 9 वार्ड में मैंने नर्मदा लाइन डलवा दी, मैंने 100 बगीचों में जिम लगवा दिए और कम से कम 18 स्कूल बनवा दिए। करोड़ों रुपए के मैंने विकास करा दिए। ये सब विकास कहाँ से हो रहा है? जो 15 साल में वो नहीं कर पाए तो 5 साल के अंदर में इतना जो काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके सरकार, उनकी विधायक, उनके मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री उनके थे, उनकी सरकार थी, वो विधायक थे। मेरे तो विपक्ष में होने के बाद मैंने इतना काम करा है। आंदोलन की बात रही तो आंदोलन से काम नहीं होता, काम से अधिकारी से काम कैसे कराना चाहिए वो मुझे आता है। आपने देखा होगा, सुदामा नगर में मैं पार्षद था, एशिया की सबसे बड़ी अवैध कॉलोनी थी, उसके बाद उसको मैंने वैध कराया। आज 30 साल हो गए। 30 साल के बाद मध्य प्रदेश के अंदर एक भी कॉलोनी वैध नहीं हुई, एक भी। तो इनके सरकार के रहते हुए इनके विधायक काम नहीं करते, विकास नहीं करते। जब हमारी सरकार थी, जब तो मैं पार्षद था, जब मैंने वहाँ वैध करा दिए, और अब हमारी सरकार 15 महीने रही। 15 महीने के बाद भी आप देखिए मैंने कितना विकास कर दिया, 5 साल में कितना विकास कर दिया। वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, ना विकास की बात करते हैं और ना कुछ करते हैं। कौन सा विकास करा उन्होंने? सिर्फ धर्म की बात करते हैं। और आज भी विकास की बात करें तो विकास को वो बता रहे हैं मैं करूँगा, विकास करूँगा। अभी तक क्यों नहीं करा? ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें विकास क्यों नहीं करा अभी तक। अब करेंगे, अब मैं नशाखोरी बंद करा दूंगा, अभी तक होती थी, मतलब उनके सरकार में हो रही थी। ये तो उनको जवाब देना है, इसलिए आज आपके बीच में नहीं आ रहे हैं। जो भी वो बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई उनके पास मेरे लिए खिलाफ बोलने के लिए कुछ है नहीं। ना धर्म की बात हो सकते हैं, ना विकास की बात हो सकते हैं, ना कोई परिवार में किसी का मान सम्मान की कमी हो। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी कि मेरी जनता के लिए मैंने नहीं रखी, परंतु उनको पार्टी ने टिकट दिया है, वो इसलिए लड़ने आ गए, इसलिए वो बोल रहे हैं कि पार्टी हारे तो हार जाएगा, को चिंता नहीं मेरे को। संजय भाई, आपके 5 साल से जो लगातार आदमी काम कर रहा हो, ऐसा कोई सा काम नहीं जो मैंने नहीं करा, मेरी जनता के लिए नहीं करा। हर काम मैंने आया, भले विकास की बात हो या दुख की बात हो या सुख की बात हो। कोरोना काल के अंदर आप देखिए पूरी दुनिया घर में बैठी हुई थी और मैं रोड पर लगा हुआ था। मेरा बच्चा भी बीमार था, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं घर में 2 महीने घर में नहीं गया। अब इससे बड़ा उदाहरण और कुछ भी नहीं होता मेरी खूबी के लिए। मैंने ये इसलिए करा है, भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, कोई कमी नहीं है, परंतु जनता के लिए मैं मरने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसने मुझे मान सम्मान दिया, उनसे मुझे मान सम्मान मिला है। उनके खूबियाँ तो क्या है, हमने खूबी तो आपने देख लिया, तो छिपाया उस सब चीज़ खूबी हो सकती है। जय सिमरिया की रिपोर्ट।